हेलो डियर स्टूडेंट्स। सो 10 दिन में प्रीलिम्स कैसे क्लियर करें? ये सिर्फ वही क्लियर कर सकते हैं जिन्होंने पूरे साल भर अच्छे से बैठ के पढ़ाई करी है, जिन्होंने सीरियसली इस एग्जामिनेशन को अपना 1 साल से 2 साल का समय दिया है। वही स्टूडेंट्स ये लास्ट के 10 डेज़ के अंदर इस एग्ज़ाम के लिए क्या कर सकते हैं, वो हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से बहुत कन्फ्यूजन चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा या फिर ये पोस्टपोन्ड हो जाएगा, लेकिन फाइनली यूपीएससी ने अपने एडमिट कार्ड्स को आउट कर दिया है, जिसका एक क्लियर सिंबल है कि अब 25 मई को आपका यूपीएससी प्रीलिम सीएससी होगा। अब अगर एक एग्ज़ाम होने वाला है तो आज से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिन हैं जो बचे हैं, लास्ट के 10 डेज़ हैं जो हमारे पास बचते हैं। और इन 10 डेज़ के अंदर आपको क्या चीज़ें हैं, वो क्या इंपॉर्टेंट असेंशियल 5 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसी के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो 5 टिप्स जो हम आपसे आज शेयर करने वाले हैं, जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए ज़रूरी हो सकते हैं। सबसे पहली बात, इस समय आप सिर्फ और सिर्फ रिविजन करिए। किसी भी नई चीज़ को पढ़ने के पीछे मत जाइए। आपने अभी तक पूरे साल भर में अपने जो नोट्स बनाए हैं, जो करंट अफेयर्स का मटेरियल पढ़ा है, जो कुछ भी पढ़ा है, अभी सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को रिवीजन पे फोकस करना है, रादर दैन रीराइटिंग थिंग्स कि नई चीज़ें पढ़ने बैठ जाए। दूसरी टिप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आई नो एंड डेफिनेटली अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है, आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डेफिनेटली सॉल्व किया होगा, उनसे नोट्स भी बनाए होंगे, उनको कंप्लीटली डिटेल में एनालिसिस किया होगा। लेकिन अगर अभी तक आप लोगों ने उसका एनालिसिस किया है और अभी कुछ समय तक आपने उसका रिवीजन नहीं करा है, तो अब दिस इज़ अ मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी द गोल्ड माइंस फॉर यू राइट नाउ। उसको आप एटलीस्ट फॉर द लास्ट 5 ईयर्स उनको आप अच्छे से रिवाइज करके जाइए, अच्छे से पढ़िए, रिवीजन करके जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और एनालाइज करिए कि पिछले सालों के अंदर यूपीएससी ने किस तरीके के क्वेश्चंस को पूछा है। थर्डली, द थर्ड टिप, मॉक टेस्ट स्मार्टली दीजिए। इस समय सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो मॉक टेस्ट लिखें उसको एक स्मार्ट मैनर में लिखें। क्या मतलब है यहाँ पे स्मार्ट मैनर से, कि अब इस समय फॉर द नेक्स्ट एटलीस्ट 7 डेज आप लोग रेगुलरली एक जीएस का और एक सीसैट का मॉक टेस्ट दीजिए। ये दोनों मॉक टेस्ट को सिमिलर टाइमिंग्स पे दीजिए जो एग्जामिनेशन का टाइम होता है। जैसे मॉर्निंग 9:30 आपका टाइम है, तो 9:30 to 11:30 ही जीएस दीजिए, 2:30 to 4:30 ही सीसैट का पेपर दीजिए। और अगर अभी तक वो स्टूडेंट स्पेसिफिकली जो लोग रात भर पढ़ते हैं, दिन भर सोते हैं, या फिर इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन 9:30 से 11:30 के बीच में उनका स्लीप साइकिल रहता है, प्लीज़ आप लास्ट के 10 डेज़ में अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को चेंज करें, क्योंकि अदरवाइज़ आपका ब्रेन उस तरीके से फंक्शन नहीं कर पाएगा। तो आपको उसी टाइम पे जो एक्चुअल रियल टाइम सिनेरियो होने वाला है 25 मई का, योर डी डे, उसकी प्रिपरेशन आज से ही शुरू करनी है। आपको मॉक टेस्ट लिखने हैं सेम टाइमिंग पे 9:30 और 2:30 के में। फोर्थ टिप, आप हाई वैल्यू एरियाज उनके ऊपर मास्टरी करिए। फॉर एन एग्जाम्पल, वो सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, दीज आर हाई वैल्यू एरियाज, इनको पॉलिश करिए। इन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा समय दीजिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, बिकॉज इनका कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो अच्छा है। आप जितना रिवीजन करेंगे, जितने अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उतना ज़्यादा आप बेटर क्वेश्चंस यहाँ से अटेम्प्ट कर पाएंगे और सिलेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कुछ नई चीज़ नहीं पढ़नी है, बस थ्रू आउट द ईयर जो पढ़ा है उनको अच्छे से रिवाइज करते जाइए। एंड द फाइनल टिप एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप, स्टे काम एंड फोकस ऑन योर मेंटल हेल्थ एज वेल। अगर इस समय पर आपने सब कुछ पढ़ा है, आपने सारी मेहनत करी है, लेकिन वो सब मेहनत वेस्ट हो जाएगी अगर आप इन लास्ट के 10 दिनों में काम नहीं रहे। अगर आप इस समय एंशियस रहोगे, स्ट्रेस रहोगे, आपको ये लगेगा कि मैंने कितना पढ़ा है वो कम है, वो आपको हमेशा लगेगा। वो आप जितनी बार भी अटेम्प्ट्स दे रहे हो, आप एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट ही से पूछिए या उस इंसान से पूछिए, हो सकता है जिसका ये लास्ट अटेम्प्ट हो। हमेशा ही यूपीएससी की पढ़ाई कम ही लगती है, कि हमने जितना पढ़ा है वो कम ही है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि अभी तक जो पढ़ा है उस पर स्ट्रेस नहीं करना है, एंशियस नहीं होना है। आपने पूरे 1 साल 2 साल का समय दिया है इस एग्ज़ाम पे, सिंसियरली आपने प्रिपरेशन करा है, तो बिल्कुल फुल फ्लेज्डली अपने आप को भी काम रखना है, अपने माइंड को भी काम रखना है, और अपनी प्रिपरेशन को फुल थ्रॉटल पे रखना है। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। अपने आप को इस समय हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से हेल्दी फूड को कंज्यूम करिए, कोई भी ऐसा खाना मत खाइए जो आपके लिए लेथार्जीनेस बॉडी में लेकर आ सके। सो ये हमारी तरफ से आपको 5 एसेंशियल टिप्स हैं। जो भी यूपीएससी के सीरियस एस्पिरेंट्स हैं इस बार 2025 में, वो डेफिनेटली इस एग्ज़ाम को 10 दिन में क्रैक कर सकते हैं।
एंड अगर आपको हमारे से किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए, कोई भी चीज़, अगर आप हमसे कोई मेंटरशिप चाहते हैं, आपको लगता है कि इन लास्ट 10 डेज़ यू नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस फ्रॉम दी मेंटर्स, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। आपके साथ मैं डेफिनेटली कनेक्ट करूँगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डेफिनेटली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट जो भी लोग इस बार एग्ज़ाम को दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को दे रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जिससे उनकी मदद हो सके, वो समझ सके कि ओके फाइन कि लास्ट मोमेंट में 10 डेज़ में हमें किन किन चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, द मोस्ट हाईली इंपॉर्टेंट फोकस एरियाज। एक मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो लोग इंडिया के बॉर्डर स्टेट्स के अंदर रहते हैं, स्पेसिफिकली द वेस्टर्न बॉर्डर्स। वी नो कि लास्ट फ्यू डेज़ में सिचुएशन वेस्टर्न एरियाज़ में, स्पेसिफिकली द पीपल स्टूडेंट्स हु आर लिविंग इन जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल, उन लोगों के लिए सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ रही है। एंड आप लोगों के पास ये कन्फ्यूजन भी रहा होगा कि क्या इस समय यूपीएससी एग्ज़ाम को पोस्टपोन भी करेगा। पैरेलली इस सिचुएशन के अंदर जब ब्लैकआउट की कंडीशन है, जिस समय इतनी हेवी शेलिंग हो रही है, बॉर्डर साइड्स पे इतनी ज़्यादा डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप लोग शायद अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाए होंगे। लेकिन अब आप जानते हैं कि अब उन चीज़ों में आपके पास सिर्फ 10 दिन अब आगे के बच्चे हैं। आप ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते जो पीछे के कुछ दिन आपके वेस्ट हुए हैं। तो अब जो नेक्स्ट 10 डेज़ हैं, उन 10 दिनों के अंदर अपना बेस्ट पॉसिबल दीजिए, जो आपसे मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है। स्पेसिफिकली वो स्टूडेंट्स जो बॉर्डर एरियाज़ में रहे हैं, और हो सकता है कि अभी आने वाले दिनों के अंदर भी क्या सिचुएशन होती है, वे नेवर नो कि किस तरीके से सिचुएशन अनटर्न होगी। तो आप इस समय जितना ज़्यादा फोकस होकर अपना माइंड को काम रखकर इस समय पढ़ाई कर सकते हैं, अपना फोकस रखिए, क्योंकि देखिए आपका गोल है यूपीएससी और लाइफ से बड़ा कुछ नहीं है। अपनी लाइफ, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए, ऑब्वियसली उससे बड़ा कुछ नहीं है, कोई एग्जामिनेशन उससे बड़ा नहीं है। अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिए, बट जितना हो सके अपना मैक्सिमम पॉसिबल इस समय इस एग्जामिनेशन पे अपना इनपुट देने की कोशिश करिए। आई नो कि हमारे लिए कहना आसान हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बॉर्डर रीजन्स में हैं, जो उन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं, बट आप उन सिचुएशन को चेंज भी नहीं कर सकते। तो उस सिचुएशन को एज अ रियलिटी एक्सेप्ट करके उस टफ टाइम को, अभी जो आपके पास बीते हुए दिन हैं, आगे जो बचे हुए 10 दिन हैं, उस पर फोकस करिए और अपना बेस्ट पॉसिबल देने की कोशिश करिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड स्टे काम, स्टे कंपोज, गुड लक।